अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो यकीनन आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है। और अपने टॉपिक की कंटिन्यूटी के साथ आज हम थोड़े से ड्रॉ द स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाए। तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप सीख लेंगे कि अगर हमें कोई स्ट्रक्चर गिवन हो तो हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो देखें यहां पर अगर फॉर एग्जांपल हमारे सामने हो 3 मिथाइल, ठीक है, एंड 1 ब्यूटीन। अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, जब भी आपको कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मिले, सबसे पहले आपने करना क्या है, घबराना नहीं है। लेकिन दूसरा काम ये करना है कि आपने जो स्ट्रक्चर है ना उसमें कार्बन की क्वांटिटी को ढूंढना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर और आयोपिक नेमिंग। आयोपिक नेम देना, किसी भी स्ट्रक्चर का नाम देना और कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, दो अलग अलग मुख्तलिफ रूल्स हैं। जब आप नाम देते हैं ना आयोपिक नेम, तो चेक करते हैं ब्रांच कहां से करीब है, कहां से नहीं है। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर हम एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन पे अमल कर रहे होते हैं। चाहे वो हमें कहे कि 1 पोजीशन पे ब्रांच लगाओ, 1 पे लगाएंगे। समझ आ रही है? वो कहे 2 पे लगाओ, 2 पे लगाएंगे। ठीक है। फिर ये नहीं देखेंगे कि कहां से ब्रांच नियरेस्ट है, कहां से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया। जब भी, बहुत ही सिंपल, मैंने आपसे कहा, जब भी हमें कोई स्ट्रक्चर गिवन हो, उसमें सबसे पहले हमने देखना क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन हम यहां से देखेंगे, हमें पता है ब्यूट। ब्यूट मतलब क्या होता है? यस, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो 4 कार्बन हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4। नंबर 2, याद रखिएगा, काउंटिंग अपनी मर्जी से करें। जहां से दिल करता है काउंटिंग करें, लेफ्ट से करें, राइट से करें, आपकी मर्जी है। काउंटिंग अपनी मर्जी से करें। 1 2 3 4, मेरी मर्जी थी, मैंने यहां से कर ली। अब इंस्ट्रक्शन पे अमल करें। एग्जामिनर ने आपको क्या कहा है? 3 मिथाइल। तो मुझे बताएं, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल। अगर हमें मिथाइल का फॉर्मूला आता है तो ठीक है, अदरवाइज थर्ड पोजीशन पे मीथ लगाना है। मीथ मींस 1 कार्बन। तो थर्ड पोजीशन ये है, हम यहां पर मीथ लगा देंगे, 1 कार्बन। देन उसके बाद क्या है, 1 पोजीशन पे कुछ कह रहा है। क्या? 1 पोजीशन पे ई एन ई। ई एन ई किसको कहते हैं? डबल बॉन्ड। तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाना है। तो 1 पोजीशन पर ये है, 1 और 2 कार्बन के दरमियान अगर मैं लगाऊंगा डबल बॉन्ड, तो वो कंसीडर किस में होगा? 1 कार्बन में होगा। तो 1 पोजीशन पे हम क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक हो गई बात ये। 1 पोजीशन पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो अब लास्ट में हमने क्या करना है? हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और कोई काम नहीं है। लास्ट काम हमारा क्या है? हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड अटैच हैं, रिक्वायर्ड 2। इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड अटैच हैं, रिक्वायर्ड 1। इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड अटैच है, रिक्वायर्ड 3। इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड अटैच है, रिक्वायर्ड 1। इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड अटैच है और रिक्वायर्ड 2। 2 होगा या 3 होगा? 1 बॉन्ड अटैच है ना, तो 3 और चाहिए, तो 3 होगा। क्लियर हो गई बात ये। तो ये स्ट्रक्चर हो गया जो हमें टास्क मिला था 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन का। कोई, मैंने आपसे कहा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कोई मसला नहीं है। कैसा भी मुश्किल से मुश्किल हमें स्ट्रक्चर गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे एग्जामिनर कहता है भाई स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, आपके सामने हो 3 इथाइल, फॉर सपोज 3 इथाइल 2 मिथाइल 1 हेक्सीन, कोई मुश्किल नहीं है। 1 हेक्सीन, कोई मसला नहीं। सबसे पहले जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आपने उसमें क्या देखना है? अगेन वही वाली बात हो गई। सबसे पहले हमने देखना क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले कार्बन की तादाद देखनी है कि कितने कार्बन हैं। अगर कार्बन यहां पर 6, हेक्स मीन 6, तो सबसे पहले आपने 6 कार्बन को ड्रॉ करना है। 6 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। 1, यस, 2 3 4 5 6।
उसके बाद काउंटिंग करनी है, काउंटिंग अपनी मर्जी से करें, चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, आपकी मर्जी, जहां से दिल करता है काउंटिंग करें। आप यहां से काउंटिंग करें, वहां से काउंटिंग करें, मैं यहां से करता हूं, मेरी मर्जी है, मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। अब एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन पे अमल करना है आपने। एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन क्या है? 3 पर इथाइल। अगर हमें इथाइल का फॉर्मूला आता है तो ठीक है, नहीं भी आता तो सिंपल सी बात है, थर्ड पोजीशन पर ईथ। थर्ड पोजीशन पर ईथ मतलब 2 कार्बन लगाने। तो थर्ड पोजीशन है, हमने यहां पर 2 कार्बन लगाए। ओके। 2 पोजीशन पर मीथ, तो ये 2 पोजीशन है, हमने यहां पर मीथ लगा दिया, 1 कार्बन। 1 पोजीशन पे क्या लगाना है? ईन। ईन मतलब डबल बॉन्ड, मतलब 1 पोजीशन पे हमने डबल बॉन्ड लगाना है। तो ये 1 पोजीशन है, यहां पर हमने डबल बॉन्ड भी लगा दिया। लास्ट हमारा काम क्या है? हाइड्रोजन बैलेंस करना। इतना आसान हो गया ये तो। रिक्वायर्ड यहां पर 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड अटैच है, रिक्वायर्ड 2। रिक्वायर्ड यहां भी 2 होगा क्योंकि 2 बॉन्ड अटैच है। ऑलरेडी 3 बॉन्ड अटैच है तो 1 की कमी है। यहां 2 बॉन्ड की कमी है तो 2 हाइड्रोजन, यहां 3 बॉन्ड की कमी है तो 3 हाइड्रोजन, यहां भी 3। इस सेंटर वाले कार्बन की वैलेंसी देखें, ऑलरेडी कंप्लीट है। यहां देखें 1 बॉन्ड अटैच है, यहां 2 अटैच है और यहां पीछे 1। तो टोटल मिलाएं तो कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे? 4 बॉन्ड। और लास्ट कॉर्नर में देखें, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड अटैच है तो रिक्वायर्ड कितने होंगे? 2। तो इसका मतलब ये हो गया, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल से मुश्किल भी क्या होगा? लेंथी हो सकता है, मुश्किल नहीं कह सकते। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर कोई मुश्किल टॉपिक ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक स्ट्रक्चर हम और ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने आ जाता है 3 इथाइल 3 मिथाइल, सपोज अगर ये स्ट्रक्चर आपको मिले 3 इथाइल 3 मिथाइल 1 हेक्सीन एंड 5 आइन। अगर आपको ये स्ट्रक्चर भी मिलता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगेन वही बात कहूंगा, जब भी आपको कोई स्ट्रक्चर मिले सबसे पहले आपने उसमें नंबर ऑफ कार्बन तलाश करने हैं। तो यहां नंबर ऑफ कार्बन हमेशा आप देखें हेक्सीन, ये हेक्स का मतलब क्या हुआ? हेक्स मतलब 6 कार्बन, क्योंकि ये तो अल्काइल है ना, इथाइल मिथाइल, ये तो हमें पता है अल्काइल। और आयोपिक सिस्टम में अल्काइल हमेशा क्या होता है? ब्रांचेस होती हैं, ये तो हमें पता है। बिकॉज अ ब्रांच कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल। तो ब्रांच कार्बन को हम अल्काइल कहते हैं। ठीक हो गई बात यहां तक? तो देखें, हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो हम यहां पे ड्रॉ करेंगे 6 कार्बन को। 1 2 3 4 5 6। अगेन जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर याद रखेगा, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो काउंटिंग हमारी मर्जी से होगी, चाहे आप लेफ्ट से करें या राइट से करें, ये आपकी मर्जी है। तो हम काउंटिंग करेंगे लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6। अब उसकी इंस्ट्रक्शन पे अमल करें, वो कह रहा है 3 इथाइल। 3 पोजीशन पर हमने इथाइल लगाना है। इथाइल, इथाइल का फॉर्मूला अगर आपको आता है C2H5 तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको इथाइल का फॉर्मूला नहीं आता तो आपने करना क्या है? थर्ड पोजीशन पे ईथ लगाना है। ईथ मींस 2 कार्बन, 1 एंड 2। क्लियर हो गई बात ये? और थर्ड पोजीशन पे ही मीथ लगाना है। थर्ड पोजीशन यही है, इस पर हमने 1 कार्बन और लगा दिया ऊपर। अब वो कह रहा है 1 पे कुछ लगाना है। 1 क्या है? 1 इन। इन मतलब, इन याद रखिएगा, डबल बॉन्ड को कह रहे हैं। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आते हैं तो ई एन ई पूरा नहीं लिखते, उसका ई हम रिप्लेस करते हैं। ये मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। तो हम यहां पर लिखेंगे 1 पोजीशन पर इन डबल बॉन्ड और 5 पोजीशन पर आइन। 5 पोजीशन ये है, 5 और 6 के दरमियान लगाएंगे तो कंसीडर किसमें होगा? 5th पोजीशन। तो 5th पोजीशन पे हम लगा देंगे यहां पर आइन ट्रिपल बॉन्ड। और लास्ट हमने करना क्या है? बैलेंस करना है। तो मींस रिक्वायर्ड 2 रिक्वायर्ड 1, इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड अटैच होने हैं, रिक्वायर्ड 2 रिक्वायर्ड 3। इस सेंटर वाले कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड अटैच होंगे,
इस कार्बन के साथ कुछ अटैच नहीं होगा और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा। तो मींस के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जल्दी से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दें मुझे। यस, मैं बता रहा हूं जल्दी से। 3 इथाइल, यस जल्दी करें। 3 इथाइल, यस 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 3 प्रोपाइल बना रहे हैं। 1 haptene and 1 haptene and 6 आइन, 1 haptene and 6 आइन। जल्दी से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और मुझे बताएं। मैं समझता हूं कि स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही आसान हो गए होंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर वैसे भी बहुत आसान है, नेमिंग देने से बहुत आसान काम जो है वो ड्रॉ द स्ट्रक्चर है। अच्छा, बहरहाल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही कह रहे हैं, जर्मनी की वीडियोस के हवाले से मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो जर्मनी की वीडियोस में स्टार्ट करूंगा। हम एक डेज भी रखेंगे, 2 दिन सैटरडे संडे जो है मैं वीक में जो है जर्मनी के कुछ यूनिवर्सिटीज और बैचलर मास्टर पीएचडी के हवाले से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। तो बहरहाल यहां तक के लिए बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।